अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चांद सितारा न्यूज़ के प्रोग्राम आओ सच बोलें के साथ मैं हूं सजाद खान जदून। दोस्तों, प्रोग्राम करना चाह रहा था अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर। खबर आई कि दासू डैम पर काम करने वाले इंजीनियर्स की बस धमाके से नाले में जा गिरी, जिसके नतीजे में 13 जाँ बहक और 27 जख्मी हो गए। सोचा इस खबर पर फौरी तौर पर कुछ कहना चाहिए, क्योंकि ये महज हादसा नहीं बल्कि इसके पस पर्दा दहशतगर्दी कारफरमा है। इसी सोच के दरमियान बलूचिस्तान के इलाका पसनी में सड़क के किनारे नस्ब बम फटने से सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर समेत 2 एहलकार शहीद और 3 शदीद जख्मी हो गए। याद रहे कि एक हफ्ते के दौरान बलूचिस्तान में होने वाला ये दूसरा दहशतगर्द हमला है। इस वाक़े की मालूमात इकट्ठी कर ही रहा था कि इस्लामाबाद में अफगान सफीर की बेटी के अगवा की खबर आ गई। इन तेज़ी से बदलते हुए हालात पर अलग अलग प्रोग्राम करना थोड़ा मुश्किल था, वो इसलिए भी कि ये मेरी आदत नहीं कि बगैर मुस्तनद मालूमात के ज़बरदस्ती अपनी ज़ाती आरा को दूसरों पर थोप दूँ। इस तरह से आपको व्यूअर्स तो अच्छी तादाद में मिल जाते हैं, लेकिन आपकी खबर में हक़ाइक़ कम, सनसनी ज़्यादा आ जाती है और ये सहाफ़ती उसूलों के सख्त खिलाफ है। आप खामखा खौफ की सूरत हाल पैदा कर दें। इल्ज़ाम तराशी करने वाला सहाफ़ती गिरोह फ़ौरन कैमरे सेट करके ओल फोल कहना शुरू कर देता है। उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं होता असल हकीकत क्या है, बल्कि वो तो ये देखते हैं कि खबर को पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तजिया निगारों का दूसरा ग्रोह जो खबर को मुल्क की बदनामी के लिए तो नहीं बल्कि असल हकीकत को सामने लाने के लिए इस्तेमाल करता है, वो भी फौरी कैमरे दुरुस्त करके पहले ग्रोह के इल्जामात के जवाब देने बैठ जाता है और असल हकीकत दरमियान में ही रह जाती है। सोशल मीडिया ज़राए इस्तेमाल करने वालों को सोचना चाहिए वो ज़ाती राय के बजाय लोगों को फैक्ट्स बताएं, खबर को मिर्च मसाले लगाकर चटपटा ना करें, बल्कि आज़ाद और मुस्तनद ज़राए से मालूमात इकट्ठी करें और फिर शान से कैमरे के सामने बैठकर इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं बल्कि हकीकत आवाम के सामने रखें। दोबारा मौजू की तरफ वापस आता हूँ। अफगान सफ़ीर की बेटी के अगवा के ड्रामे की तफसीलात इकट्ठी करते वक्त जो हक़ाइक़ सामने आए वो मेरे लिए हैरान कुन न थे। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल हो या दासू डैम का वाक़या, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात हों या सफ़ीर की बेटी का अगवा, तमाम कार्रवाइयों के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी NDS का हाथ कारफरमा होता है। और हैरत इसलिए नहीं हुई कि कौमी से लेकर बैनुल-अक़वामी सतह तक हर जी शऊर इस अमर से वाकिफ है कि भारत का किरदार जनूबी एशिया के पुरअमन हालात को बिगाड़ने में हमेशा फ्रंट पर रहा है। इन तमाम मौज़ूआत पर तफसील से प्रोग्राम बाद में करूंगा। सरदस्त तफसीलात में जाने के बजाय मुख्तसरन कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ। मौजू नंबर 1, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल। दोस्तों, 90 की दहाई में पाकिस्तान की अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसियाँ क्या थीं, इस पर बहुत बहस हो चुकी है और मौजूदा पॉलिसी किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान वाज़े अल्फाज में कह चुका है कि हम अफगानिस्तान में किसी भी गिरोह की हमायत नहीं करेंगे और फिलहाल यही सच है। पाकिस्तान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया, अमेरिका और तालिबान के माबैन मुज़ाकरात हुए, अमेरिका ने मुआहदे के तहत अफगानिस्तान से रख्ते सफ़र बांधा, तालिबान ने काबुल के इंतजामात अपने हाथ में लेने के लिए पेशकदमी शुरू कर दी। अशरफ गनी और अफगान मशरान को अमेरिका से शिकवा करना चाहिए था कि आप हमें बेयारो मददगार छोड़कर यहाँ से क्यों चले गए, जबकि अफगान सदर और उनके नायब ये सवाल अपने आका से करने के बजाय पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर फेस सेविंग कर रहे हैं। वैसे ये शिकवा अमेरिका से भी नहीं बनता, उसने आपको हक़ हुक्मरानी दिया, माल दिया, ट्रेनिंग दी, जदीद असला दिया, वरना तुम जैसे बुज़दिल 100 साल में भी तालिबान से काबुल का कब्जा नहीं ले सकते थे। हिम्मत पैदा करो, मुकाबला करो। तालिबान मर्द हैं तो तुम भी मर्द हो, लड़ो और हुकूमत करो। अगर बुज़दिल हो और जिंदगी प्यारी है तो अमेरिका फरार हो जाओ या भारत। ये पाकिस्तान को किस चक्कर में इल्जामात दे रहे हो? अब सुने भारत की कहानी। वो तो झूठा और मक्कार है ही, वो किसी भी महाज पर खुलकर सामने नहीं आता,
छुपकर वार करना उसकी फितरत है। अफगानिस्तान के हर सूबे और हर शहर में उसने जासूसी के मराकज कायम कर रखे हैं। अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके वो पाकिस्तानी इलाकों में दहशतगर्दी और सरहदों पर मौजूद पाकिस्तानी चौकियों पर हमले करवाता है। और अफसोसनाक पहलू ये कि वो इन हरकतों के लिए अफगान सरजमीन और शहरियों का इस्तेमाल करता है और अफगान हुकूमत को उनकी आशीर्वाद भी हासिल होती है। अफगानिस्तान पर अपना असर व सूख बढ़ाने, अफगान हुकूमत को मुट्ठी में बंद रखने के लिए इंडिया ने वहां अरबों रुपए की सरमायाकारी कर रखी है। दोस्तों, यहाँ ये देखिए, अमेरिका बैक वक्त भारत और अफगान हुकूमत को धोखे में रखकर यहां से निकल गया है। अब भारत एक जानिब अपने असर व सूख और दूसरी जानिब अपनी सरमायाकारी के डूब जाने के गर्दाब में फंस गया है। इसी बौखलाहट में वो पाकिस्तान को हर सतह पर बदनाम कर रहा है और नुकसान पहुंचा रहा है। दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि तालिबान अब भी पाकिस्तान के कंट्रोल में हैं, जबकि आजाद जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान अफगान सूरत हाल में यकसर गैर जानिबदार है और तालिबान पर पाकिस्तान का असर अब पहले जैसा नहीं रहा, जबकि भारत का किरदार जाहिरी और बातनी दोनों सतह पर मशकूक है, जिसकी बड़ी मिसाल खुद अमेरिका और ज़ल्मे खलीलजाद भी हैं। और अफगान अमन अमल में दुनिया इस बात की मुतारिफ है कि पाकिस्तान की पॉलिसी इस बार गैर जानिबदाराना है। अब आते हैं अगले मौजू, दासू डैम वाकया। दोस्तों, सब जानते हैं अमेरिका खुद को यकता सुपर पावर गिरदानता है और ये भी सब जानते हैं कि अमेरिका अपना रौब कायम रखने के लिए तरक्की पजीर ममालिक में हुकूमतें बनाने, उलटने, जमहूरियत की काया पलटने और फौजी हुकूमतें कायम करने में हमेशा मुलव्विस रहा है। इसके अलावा अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने, दहशतगर्दी को सपोर्ट करने में भी अमेरिका पेश रहता है। पहले वो रूस अब चीन की उभरती हुई मईशत और फौजी ताकत को हजम नहीं कर पा रहा। वो इस सिलसिले में जनूबी एशिया में चीन के मुआशी अहदाफ को निशाना बनाने और उसे नीचा दिखाने के लिए भारत को इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान चीन का न सिर्फ हमसाया मुल्क बल्कि अच्छा दोस्त भी है। चीन ने पाकिस्तान में सी पैक समेत अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है और यूं पाकिस्तान का चीन की तरफ झुकना अमेरिका के लिए नापसंदीदा अमल है। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान मजबूत हो और उसके सिवा किसी और ताकत पर इन्हिसार करे। इसीलिए वो भारत के जरिए पाकिस्तान और चीन को तनाज़ात में उलझाए रखना चाहता है। इसलिए भारत अमेरिकी शह पर दोनों ममालिक से सरहदी तनाज़ात और पुरानी दुश्मनी चुका रहा है। दोस्तों, आलमी ताकतों और उनके इत्तेहादियों के खेल भी निराले होते हैं। वो मुआशी तौर पर कमज़ोर ममालिक को कर्ज के शिकंजे में जकड़े रखते हैं और उनकी इमदाद भी करते हैं। इस तरह से वो उन ममालिक के अंदरूनी मामलात में इस कदर इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनकी सियासत, मुआशत, सेहत, दिफा, गर्ज हर शोबा ज़िंदगी पर उनकी हुक्मरानी कायम हो जाती है। जो हुक्मरान जमात उनके फैसले मानने से इनकार कर देती है, आलमी ताकतें उनके लिए उनके मुल्क के अंदर ही इतने मसाइल खड़े कर देती हैं, या तो उन्हें हुक्मरानी से हाथ धोने पड़ते हैं या फिर जान से गुजर कर खुलासी होती है। और ये ताकतें दूसरे सियासी ग्रोह की पुश पर अपना हाथ रख देती हैं और मकासद के हल के बाद उनका अंजाम भी पहले ग्रोह जैसा ही होता है। हमारे मुल्क का भी ऐसे ही मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम के हामिल ममालिक में होता है, जो आलमी कुव्वतों के मकरूज होने के सबब आज़ादाना फैसले नहीं कर पाते और अपने ही मुल्क में तरह तरह के बहरानों का शिकार रहते हैं। सियासी और मुआशी तौर पर मुस्तहकम ममालिक का ये ताकतें कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे कि रूस और चीन, अमेरिका उन्हें भी धमकी देता है लेकिन उन पर असरअंदाज नहीं हो पाता। इतनी तहमीद के बाद यकीनन आप समझ गए होंगे कि दासू डैम से पाकिस्तान का फायदा है और चीनी इंजीनियर्स को नुकसान पहुंचने से पाकिस्तान और चीन दोनों को परेशानी का सामना है और ताल्लुकात के तअत्तुल का खतरा भी है। जबकि भारत और अमेरिका दोनों का इसमें मुफाद है कि चीन और पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम रहे। अमेरिका ने भारत और भारत ने अपने एजेंटों के जरिए दासू डैम पर काम करने वाले इंजीनियर्स की बस को निशाना बनाया और इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक अफगान सफीर नजीबुल्लाह की बेटी के अगवा का मामला है तो हालात और वाकयात और शवाहिद ये बताते हैं कि ऐसा कोई वाकया रुनमा ही नहीं हुआ, बल्कि काफी सोच बचार के बाद ये ड्रामा रचाया गया है जिसमें रॉ
और एनडीएस दोनों डायरेक्टर थे, जबकि अमेरिका इसमें प्रोड्यूसर का किरदार अदा कर रहा था। लेकिन शौमिये किस्मत, ये ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो गया और सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, जिसमें कुछ पाकिस्तानी तमाशबीन भी शामिल हैं जो हर उस एक्ट पर तालियां बजाते हैं जिसमें पाकिस्तान को किसी भी तरह का नुकसान हो। दोस्तों, नजीबुल्लाह की बेटी तफ्तीशी टीम को बताती है कि वो घर से बाइक के लिए तोहफा लेने अकेली निकली। थोड़ी देर ही वो आगे गई थी कि एक टैक्सी उसके सामने आकर रुकी और वो उसमें बैठ गई। मार्केट पहुंची, तोहफा खरीदा और एक और टैक्सी में बैठी। अभी वो रास्ते में ही थी कि एक शख्स टैक्सी में बैठ गया। शिकायत करने पर उसने तशद्दुद का निशाना बनाया और वो बेहोश हो गई। होश में आया, गंदगी की ढेर पर पड़ी थी, वहां से घर नहीं गई, वहां से टैक्सी ली और F9 पार्क आ गई। वहां से अपने वालिद के दोस्त को फोन किया, वो उसे घर ले गए। ये था अगवा होने वाली खातून सिलसिला अली खेल का ऊट पटांग बयान। इस बयान को सुनकर कोई बेवकूफ भी ये अंदाजा कर सकता है कि ये खुद साख्ता कहानी है और इसका हकीकत से दूर का ताल्लुक भी नहीं। पहली बात, वो सफीर की बेटी है, घरों में काम करने वाली मासी नहीं कि घर से पैदल और अकेली निकली, और वो भी उन हालात में जब नेटो और फौज अफगानिस्तान से तकरीबन निकल चुकी हैं और तालिबान अफगानिस्तान में पेशकदमी कर रहे हैं। दोनों फरीकैन जंग की हालत में हैं और ये मोहतरमा अकेली शॉपिंग करने निकली हैं। दूसरी बात, इस कदर तशद्दुद किया गया कि वो बेहोश हो गई और कब तक गंदगी की ढेर पर पड़ी रही ये उन्हें नहीं मालूम। यकीनन जख्मी भी हुई होंगी, होश में आने के बाद या बाद में अस्पताल भी गई होंगी, वो रिपोर्ट कहाँ है। तीसरी बात, होश में आने के बाद उन्हें घर जाना चाहिए था, ना कि टैक्सी में बैठकर F9 पार्क। अब दोस्तों, यहां पर यह बात सोचने की है, जब कोई शख्स किसी तकलीफ में मुब्तला होता है, अगवा होता है, एक्सीडेंट होता है, तो वो फौरन अस्पताल भागता है या फिर घर का रुख करता है। और ये मोहतरमा इतने बड़े हादसे के बाद F9 पार्क में गई और वहां बैठकर पता नहीं वो क्या गुलछड़े उड़ाती रही और इल्जाम लगा दिया पाकिस्तान पर और सिक्योरिटी फोर्सेस पर। चौथी बात, बाप को फोन करके बुलाने के बजाय बाप के दोस्त को फोन करके बुलाने का तुक भी समझ से बालातर है। पांचवी बात की तरफ आते हैं, खातून से ना फोन छीना गया और ना ही नकदी, ना ही गैर अखलाकी हरकत की गई और ना ही कोई धमकी या वाज़े पैगाम दिया गया। तो अगवाकार वो भी एक, आखिर चाहता क्या था, ये बात वाज़े नहीं हो सकी। छठी बात, टैक्सी ड्राइवर्स का बयान है कि रास्ते में ऐसी कोई हरकत नहीं हुई, ना ही कोई टैक्सी में सवार हुआ था। सातवीं बात, पहले कहा फोन छीन लिया था, बाद में कहा फोन करके बाप के दोस्त को बुलाया, अजीब तुक है। आठवीं बात, इब्तिदाई रिपोर्ट के बाद सफीर साहब और अहले खाना उजरत में अपने मुल्क चले गए और केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में मदद नहीं की। शायद सफीर और उनकी साहबजादी को इस ड्रामा का ड्रॉप सीन होने का खदशा था, बल्कि यकीन था, इसलिए फौरन निकलने में ही आफियत समझी गई, क्योंकि ड्रामा की हीरोइन तफ्तीशी अफसर को भी मुतमईन करने में नाकाम हो गई थी। दोस्तों, कुछ नाजेबा हरकत और मामलात ऐसे भी सामने आए हैं जिनको इस मौका पर करना मुनासिब नहीं। वक्त आने पर बयान करूंगा। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये अगवा होने वाली खातून के इंडिया में बहुत से लोगों के साथ ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान में भी यही कुछ है। इनके करैक्टर पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, लेकिन ये मौका ऐसा नहीं कि इनको मैं बयान करूं। वक्त आने पर इन तमाम हक़ाइक़ को मैं आपके सामने ज़रूर रखूंगा। दोस्तों, आप भी बाशऊर हैं, इन तमाम मामलात को हकीकत की कसौटी पर परखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि असल वाक़या क्या है। अब तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।